नमस्कार, मैं विकास टेकरी। बदलाव हमेशा समय की मांग के अनुसार होता है, किंतु कई बार ये बदलाव समय के विपरीत हो जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार लगता है कि हम विकास कहाँ कर रहे हैं। जब भारत सोने की चिड़िया था, तब भारतीय धार्मिक गुरुओं को, साधु, संतों या फिर सभी अलग अलग प्रकार के धार्मिक गुरुओं को मोहमाया से कोई मतलब नहीं था। उन्हें केवल एक दिन का भोजन चाहिए था, जितने में उनका गुजारा हो सके। जब आज भारत भूखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, एक विकासशील देश है, तब भारतीय धार्मिक गुरुओं को मोहमाया की ज़रूरत है। वे न केवल आज का बल्कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों का भोजन एक दिन में ही जुटा लेना चाहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शिक्षक हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में एक सहायक के तौर पर कार्य करते हैं, उसी तरह धार्मिक गुरु, चाहे साधु हो, संत हो, मौलवी हो या फिर गुरुद्वारे के हों, जो भी हों, वे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। उनका कार्य होता है कि वे भक्तों को ईश्वर तक पहुंचने का प्रत्यक्ष मार्ग दिखाएं। लेकिन कई बार ये होता है कि वे मार्ग के बीच में जाकर ये कहते हैं कि हम स्वयं ही ईश्वर हैं। क्या होगा अगर आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएं और आपके साथ एक गाइड हो और वह आधे रास्ते में जाकर कहे कि मैं ही नरेंद्र मोदी हूं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? वैसे ही होता है जब लोग विश्वास कर लेते हैं कि यही ईश्वर है, और फिर परिणाम क्या निकलता है? आसाराम या फिर राम रहीम। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की साधु या फिर संत परंपरा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं धार्मिक आंदोलन को जानता हूँ, जो इतिहास में 16वीं शताब्दी में हुआ, जो इतिहास में 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ, जिसने हमारे धर्मों को बदल कर रख दिया। जिसमें 9वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य और फिर 14वीं 15वीं शताब्दी में तुलसीदास, रामानंद और कबीरदास जैसे महान संत हुए। दोस्तों, यह जो है यह हमारे विकास के लिए है, हमारे मानसिक विकास के लिए धर्म है, ना कि हम इसे कट्टरता में बदल दें। याद रखिए, जब किसी चीज़ में कट्टरता आती है तो उसका नष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। मुझे माफ़ कीजिए अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं। मुझे माफ़ कीजिए अगर आपके दिल को बुरा लगा हो तो। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।